बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त बल्लो की रोड पर मौजूद हैं। जुम्मे के रोज़ यहाँ पे एक डकैती की वारदात पेश आती है और इस वारदात के दौरान एक शख्स जो है वो गोली लगने से जाँ बहक हो जाता है। उसके बाद होता ये है कि जब यहाँ पे 15 की कॉल चलाई जाती है तो यहाँ पे दो थानों की पुलिस आ जाती है, एक थाना सराय मुगल की और एक थाना सदर फूल नगर की। यहाँ पे आके बजाय कि वो उस डेड बॉडी को यहाँ से उठा के हॉस्पिटल मुंतकिल करते और मुल्ज़मान को पकड़ने की कोशिश करते, यहाँ पे आगे होता ये है कि दोनों थानों के जो SHO साहबान हैं वो आपस में आके इस बहस व तकरार में फंस जाते हैं कि ये वाक़या किस थाने की हदूद में पेश आया। इसी दौरान 1.5 घंटा गुजर जाता है और 1.5 घंटा वो डेड बॉडी यहीं पे पड़ी रहती है। उसके बाद सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है जिसमें देखा जा सकता है कि इस इलाके के जो अवामी नुमाइंदे हैं राना हयात साहब, उनकी एक वीडियो वायरल होती है जिसमें वो मुकामी जो DSP साहब हैं उनको ये कहते हुए ये पाए गए कि उन्होंने कहा कि अगर 8 दिन के अंदर अंदर मुल्ज़मान को ना पकड़ा गया तो मैं DSP समेत दोनों SHO साहबान को जेल में बंद करवा दूंगा। अब ये मामला है क्या, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तमाम लाहिकीन और पुलिस हकाम से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उस दिन ऐसा हुआ क्या, पुलिस ने क्या वाकई इस मामले में गफलत बरती और यहाँ पे 1.5 घंटा जो है डेड बॉडी रोड पर पड़ी रही। ये मामला है क्या, आइए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जुम्मे वाले दिन जो वारदात हुई और उसके नतीजे में एक शख्स जिसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया, अब्दुल रशीद साहब, उनके जो फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उस्मान। इनसे जानते हैं कि वहाँ पे क्या माहौल था, किस वक्त खबर मिली और बताया जा रहा है कि शायद पुलिस वहाँ पे मौके वारदात पे पहुँच कर भी ये फैसला नहीं कर पाई कि किस थाने की हदूद में हुआ और 1.5 घंटा जो है अब्दुल रशीद साहब की जो डेड बॉडी है वहाँ पर जाए वकूआ पे पड़ी रही। इनसे बातचीत करते हैं। मोहम्मद उस्मान इस वक्त गम की हालत में बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, आप जो है खैरियत से हैं? आपका दुख बड़ा है और हम आपके साथ खड़े हैं। मुझे बताइएगा कि क्या वाकया हुआ, आपको पता किस वक्त लगा और आप जब वहाँ पे पहुँचे तो मौके पे क्या सूरत हाल थी? मैं घर में पढ़ रहा था तो मोहल्ले वाले आए, उन्होंने कहा कि ऐसे करके आपके पापा किधर गए हैं। मैं कहा वो बाहर काम के सिलसिले में गए हैं। उन्होंने कहा उनको फायर लगे हैं। मैं जल्दी से बाइक निकाल के उधर गया हूँ तो वो डेड बॉडी नीचे ही पड़ी हुई थी। पुलिस तब नहीं आई, तकरीबन आधे घंटे बाद पुलिस आई है। फिर आके वो उन्होंने अपनी रोला डाला रहा कि ये मारी नहीं है आदि, ये मारी नहीं है, ये मारी नहीं है। क्या होता रहा वहाँ पे? मतलब क्या बता रहे हैं कि जिस वक्त पहुँचे आप वहाँ पे आपके वालिद साहब की डेड बॉडी थी और जो दूसरे साहब थे अब्दुल वहीद साहब, वो जख्मी हालत में होंगे? वो पहले गए चले थे मेरे जाने से पहले। एम्बुलेंस आ गई थी, उन्हें ले गई थी। आप वहाँ पे आधा घंटा खड़े रहे, पुलिस नहीं आई? नहीं, पुलिस नहीं आई, नीचे ही पड़ी रही डेड बॉडी। वो गांव वाले चारपाई लेके आए, उन्होंने ऊपर लिटाया, यानी कि चारपाई पे उन्होंने जो है बॉडी को लिटाया। अच्छा, आधा घंटा बाद पुलिस आई? हाँ जी। और उसके बाद ये कितनी देर अपनी खेल में पड़े रहे कि ये आपकी हदूद का, ये हमारी हदूद का? तकरीबन घंटा डेढ़ ये आपस में लड़ते रहे कि हम नहीं बॉडी लेके जा रहे, आप लेके जाएंगे। आप लेके जाएंगे। आप वहाँ पे उस टाइम क्या कर रहे थे? चुप कर खड़ा हुआ था, रो रहा था। आप गम की हालत में होंगे, जाहिर सी बात है। आपने उन्हें कहा नहीं कि यार कम से कम मेरे वालिद साहब को कहीं हॉस्पिटल में कहीं शिफ्ट तो करें, आप ये क्या कर? नाज़रीन, जाहिर सी बात है कि गम की हालत में उस तरह से ठीक अंदाज में बात भी नहीं कर पा रहे। इस वक्त ये जो है फूल नगर पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। अंदर जो है SSP साहब भी मौजूद हैं और अभी इनकी SSP साहब के यहाँ पेशी भी। SSP साहब से क्या बातचीत हुई, क्या कहते हैं वो कह रहे 2-3 दिन में आपको इंसाफ मिल कर। 2-3 दिन में इंसाफ मिलेगा? हाँ जी। कितने दिन हो गए इस वारदात को? ये 6 दिन हो गए। 7 दिन हो गए। हाँ जी। 7 दिनों में अभी तक इन्होंने कोई काम किया या नहीं किया? कर रहे हैं काम कर रहे हैं। कल जो वीडियो वायरल है राना हयात साहब की, वो आपके घर ताज़ियत पे आए हुए थे? हाँ जी। वहाँ पे क्या हुआ? उन्होंने यही कहा कि आप हदूदबंदी की बहस करते रहे, आपने लाश को नहीं उठाया, आपको 8 दिन का टाइम है जी, 8 दिन में कुछ ना हुआ तो आपको अरेस्ट करवा दूंगा दोनों SHO को। अच्छा, तो आपको पता लगा कि राना साहब के खिलाफ भी रपट हो गई है? हाँ जी। वो नाज़रीन, राना हयात साहब ने फरते जज्बात में जो है पुलिस अफसरान को कहा कि अगर ये SHO साहबान 8 दिन में मुल्ज़मान को पकड़ने में कामयाब नहीं हो सके तो मैं इनके खिलाफ कार्रवाई भी करवाऊंगा और इन्हें थाने में बंद करवा दूंगा। उसके बाद होता क्या है कि राना हयात साहब के खिलाफ जो है एक रपट दर्ज हो जाती है। अब ये बच्चा, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 15 साल। 15 साल उम्र है
और आप अकेले हैं, कोई भाई बहन भी है आपका? 3 बहनें 1 भाई। आप अकेले भाई हैं। और कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? 9th क्लास। 9th क्लास के स्टूडेंट। आपके वालिद साहब क्या करते थे? ठेकेदार थे। ठेकेदार थे। और ये आपकी क्या आखिरी मुलाकात कब हुई, और कोई अगर आप बता सकें? मैं सुबह छोड़ के आया हूँ अड्डे पे, उधर जिनके साथ जाना था ना उन्होंने, उधर छोड़ के आया हूँ सुबह उठ के। उन्होंने कोई आपको तो ये उस टाइम पता भी नहीं होगा कि आपकी आखिरी मुलाकात है? हाँ। आपको तो ये नहीं पता था। और क्या कहते हैं, आपके वालिद साहब 40,000 रुपया जो निकलवाने के, आपको पता है कि क्या वजह थी, क्यों निकलवाने की? वो घर का खर्चा लेने गए थे। घर का खर्चा लेने के लिए। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि मैंने सुना है कि वो अहबाब जो थे डकैत, वो पैसे भी नहीं लेके गए। नहीं, पैसे तो ले गए, पैसे ले गए उनके उन्होंने कॉलम भी बनवाई, कॉल डिपॉजिट अपनी टेंडर के लिए ना, उन्होंने कॉल डिपॉजिट भी बनवाई है। वो छोड़ गए, वो छोड़ गए हैं। 3 कॉल डिपॉजिट ने 2,90,000 की वो बैंक से बनवाई है उन्होंने। अच्छा, वो नहीं लेके गए? वो नहीं लेके गए। कैश कितना था? 40,000 समथिंग। और उसमें से 38,000 ले गए, 2,000? नहीं, 2000 घर से ले गए। वो सारे अच्छा, 40,000 का 40,000 ले गए, और जो घर से 2,000 लेके गए थे वो सर 40,000 के अलावा की ये बात है कि वो जानबूझ के किसी ऐसे अमल को करना चाह रहे थे जिसमें उनकी जान जाए। 40,000 लेने के बाद उन्होंने ये बाद में वकूआ किया है। दुश्मनी निकाली उनको। ये दुश्मनी का मामला तो नहीं है? कुछ लग रहा है ऐसे। आपका किसी के साथ कोई मसाइल चल रहे हैं? ऐसा कोई बैकअप है इस चीज का। अच्छा, आपका कोई, आपको खदशा है कि कोई आपके ऐसी बात भी हो सकती है। खानदानी दुश्मनी के हवाले से भी? जी हो सकती है। क्योंकि आपके जो आपके भाई थे, मेरे बहन हुई थे। आपके बहन हुई थे, उन्होंने 40,000 रुपये उन्हें दे दिया, और आपको ये नहीं समझ आ पा रही कि 40,000 रुपये लेने के बाद उन्होंने फायर क्यों खोल दिया? ये नहीं समझ आ रही। ठीक है, ये उनके प्लान में शामिल था। अच्छा, मतलब कि वो मारने की नीयत से ही आए? ये से लग ये कोई डकैती की वारदात थी? डकैती नहीं मुझे अच्छा सर, ये बताएं कि वहाँ पे जो पुलिस ने आपके साथ किया, क्या कहेंगे इस पे यार? इस तरह तो कोई जो है दुश्मन भी नहीं करता, पराया भी नहीं करता, कि आप लोगों का जो प्यारा है भाई वहाँ पे जो है डेड बॉडी पड़ी हुई है, और ये लोग वहाँ पे फीते लेके जगह नाप रहे हैं। सर हो गया था डिसीजन, बस जितनी देर लगी उसके बाद सही कोऑपरेट किया है पुलिस ने। उसके बाद सही कोऑपरेट? सही कर क्या सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद ये इनको भी होश आई, उन्होंने कहा कि चलें अब इस मामले को? राणा साहब की अच्छी एफर्ट है। राणा याद साहब, याद साहब ने बहुत अच्छी एफर्ट की है, लेकिन इसके अलावा पुलिस कोऑपरेट कर रही है। नाज़रीन, अब्दुल वहीद जिसको इस पूरी वारदात में फायर लगा और वो ज़ख्मी है, इस वक्त उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, बता रहे हैं कि उन्हें जिन्ना हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है, और अभी वो बातचीत करने की उन्हें डॉक्टर साहब ने इजाज़त नहीं दी। उनके भाई से पूछते हैं कि क्या वारदात है, और इनके जो भाई हैं अब्दुल वहीद वो अब किस हालत में है, और पुलिस का इस पूरे मामले में जो किरदार रहा वो क्या था। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके भाई इस टाइम खैरियत से हैं? जी खैरियत से हैं। जिन्ना हॉस्पिटल? जी जिन्ना हॉस्पिटल में। बताइएगा ये वाकया क्या था, वारदात हुई कैसे, कितने पैसे थे? आपकी अपने भाई से बातचीत हुई होगी, और पुलिस का क्या किरदार रहा? असल में मेरा भाई बैंक में गए हुए थे, साथ ही भाई रशीद भी थे, तो इन्होंने पैसे निकलवाए बैंक से, UBL से 40,000। तो वो आ रहे थे, उनको कोई पता नहीं, इस चीज़ का आइडिया नहीं था अभी कोई हमारे से पीछे लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे चोर पुलिस पे आके उन्होंने रोक लिया, और उन्होंने बाइक खड़ा करने का बोला है। तो उन्होंने बाइक खड़ा किया मेरे भाई ने, तो उन्होंने पैसे मुझसे मांगे हैं, जैसे देने लगे हैं तो उनका आपस में झगड़ा हो गया, यानी गले पड़ गए मेरे भाई के, और यहाँ से उन्होंने फायरिंग कर दी। भाई भाई पैसे दे रहे थे, तो फिर झगड़ा किस बात पे हो गया? बस वैसे गले पड़ गए, आपस में हो गया, झगड़ा हुआ, और इसी तरह गले पड़ गए, और इसी तरह उन्होंने फायर मारे हैं भाई को, और वो वापस इसी तरह फूलनगर चले गए। अच्छा, कितनी देर बाद 15 की कॉल चली, और बताया जा रहा है कि पुलिस वहाँ पे आके भी अपनी खेड़ें खेड़ती रही फीते लेके कि ये फलां थाने की हदूद है, ये फलां थाने की हदूद है। 2 घंटे सुना कि वहाँ पे लाश पड़ी रही। हाँ बिल्कुल इसी तरह ही हुआ कि तकरीबन 5 मिनट के अंदर 15 पे कॉल चल गई थी, लेकिन पुलिस तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के बाद पहुंची है। और यही प्रॉब्लम, वो कहते थे फूलनगर हदूद की है, वो कह रहे थे सराय मुगल की हदूद के थाने का है, तो ये इसी चक्कर में वो लगे रहे हैं। 2-2.5 घंटे तो डेड बॉडी पड़ी रही है, फिर हम अपने भाई को 1.5 घंटे बाद उठा के ले गए, और वहाँ फूलनगर जी जख्मी थे। और जो डेड बॉडी थी वो फिर ये सराय मुगल वाले लेके चले गए। हम तो अपने भाई को लेके चले गए थे, बाद में पता चला कि सराय मुगल वाले लेके चले गए हैं वो। और वो जो डकैत थे वो फरार हो गए, क्योंकि पुलिस वाले अपनी खेड़े खेड़ रहे। हाँ अकेले खेलते रहे। सुना है कि वहाँ पे कोई फीते के साथ भी कोई निशानदेही करते रहे, कोई जमीन नापते रहे। जी ये हमें इतना आइडिया नहीं है, लेकिन सुना है कि इस तरह करते रहे, कि हम तो फौरन भाई को लेके चले गए थे।
अच्छा, ये जो राना हयात साहब हैं, इनकी कोई आप लोगों से कोई रिश्तेदारी भी है? क्योंकि वो कल बड़े गुस्से में थे और बड़ा उन्होंने नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं है हमारी, मसलन वो दूसरे इलाके के हैं, उधर लंबे जगीर जी साहब से कोई जान पहचान? वैसे वोटर सपोर्टर हैं हम, लेकिन वैसे कोई रिश्तेदारी नहीं है हमारी। उन्होंने ये जो अभी बयान दिया वो आपने सुना? हाँ जी, हाँ सुना, मैंने देखा है सोशल मीडिया में, चेक किया। आप लोग वहाँ मौजूद नहीं थे? नहीं, उस वक्त हम नहीं थे। ऋषि साहब की फैमिली बैठी हुई थी? हाँ, वो बैठी हुई थी, हम तो हॉस्पिटल में थे, मैं कल ही आया हूँ हॉस्पिटल से। अच्छा, तो यहाँ पे इस तरह की वारदातें क्या मामूल की हैं या क्या मामला? ये मामूल की और अक्सर ही हुई हैं। डीएसपी साहब से मेरी बात हुई, वो भाई का ना गए थे वहाँ पे पूछने, जयवकू का मसला पूछने के लिए, तो वो यही कह रहे थे बस चौकी हमने बहाल कर दी है और फिर उठा लेते हैं, फिर बहाल कर देते हैं, बस कुछ नहीं। 40,000 आपके भाई का था कि ऋषि साहब का? शीश साहब का था। ऋषि साहब का हाँ था। जी, जब आप लोग दे रहे थे यार 40,000 के पीछे, उन्होंने यार फायर खोल दी। बस इसी तरह उन्होंने थप्पड़ मारा है उसको, पीछे से थप्पड़ भी मारा, जैसे वो पैसे लेने लगा थप्पड़ मारा, बस उसको गुस्सा बंदे को आ जाता है, बस यहाँ से हाथ में पाई होगी उनकी, और उन्होंने उसी वक्त फायर कितने मारा। फायर लगे हैं ऋषि साहब को? 4 फायर गाल बनना, 4 फायर। जी। और आपके भाई को? 1 फायर लगा है टांग में। आपके भाई के सामने मर्डर हो गया, वो उन्होंने क्या आपको बताया कि क्या उनकी कैफियत बस थी? कुछ नहीं, अभी तक तो वो शौक में है, मसलन इतना नहीं बता सकते कि बंदा इस तरह सामने एक दोस्त बंदे का डेथ हो जाए तो क्या बता सकता है बंदा। पता ही नहीं होगा कि ये पीछे, क्या ये बैंक से ही पीछे लग पीछे से लगे जी, बैंक से। उन्होंने आते ही रशीद साहब को बोला कि आप पैसे निकाले जो बैंक से लेके आए। मेरे भाई को नहीं उन्होंने पूछा, उसी को पूछा। ट्रेस कर रहे थे वो, बैंक से ट्रेस कर रहे थे, बैंक से ट्रेस कर रहे थे वो, बैंक से पीछे लगे हुए। ऋषि साहब से कहा कि पैसे निकाल। हाँ, पैसे निकालो जो बैंक से आपने निकाले हैं। तो ऋषि साहब ने निकाला, उसी दौरान जो है वो थप्पड़ छप्पड़ मारा, हाँ, तो तब लड़ाई हो गई लड़ाई होगी और बस। उन्होंने फायर खोल दिया। मार दिया। कितने लोग थे? 2 बंदे थे 2 बंदे थे। जी, अच्छा, और उसके बाद वो फरार हो गए? वो फरार हो उनमें से भी किसी को फायर लगा? गए। हमारी इतला के मुताबिक लगा है, लेकिन भाई मेरा बता रहा है कि मुझे नहीं पता क्यों वो नीचे गंदे हो में गए? गिर गए थे, नीचे गिर गए थे, नीचे 4 फुट नीचे जगह है रोड से नीचे, वहां गिर आप गए। लोगों के पास भी असला मौजूद था? नहीं, मसला है कि बैंक उनको कैसे फायर लगा? मतलब क्या आपस अपना ही फायर लगा है। उन्होंने जब ब्रश खोला है ना, वो ब्रश था, जब बुखलाहट के शिकार हुए हैं, जब ब्रश खोला है ना, तब 1 फायर उनके सुना है कि उनके अपने साथी को लगा है, और 4 फायर चोरी शीर साहब को लगे हैं, और 1 फायर जो अब्दुल वही साहब को लगा। अच्छा, हाँ, और उनका वो जख्मी हालत में अपना जो है वो बंदा उठा के लेके गए हैं, जख्मी हालत में लेके गए हैं वो। जख्मी हालत में बंदा उठा के ले गए, पुलिस फिर भी पीछे नहीं गई? कोई भी नहीं पीछे गई, वो 2 घंटे 2.5 घंटे तक पुलिस उधर खड़ी है। बाद आई है पुलिस, तो घंटे 1.5 बाद आई है। तो मैं सुने आगे भी उत्थे नापदे रहे कि केरी तेरा जो लो भाई फिरदे ने कि सराय मुगल दा नहीं हद्दियां गिंदा जगह यार का को तो सियाना नहीं सी, उन कहंदे कि जाओ यार डकैत फड़ो। ਸਾਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਪੈ ਗਈ ਭੱਜਣ ਭਜਾਣ ਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਰਕਬਾ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੱਲੋ ਕੀ ਦਾ ਤੇ ਬੱਲੋ ਕੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾ ਠਾਣਾ ਸਰਾਏ ਮੁਗਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੈ 2 ਘੰਟੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਸ ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਆਪਸ ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਰਾਏ ਮੁਗਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਝਗੜੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਮਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਸਹੀ। ਬਾਬੇ ਉਹ ਕੀ ਇਸ ਤੇ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਹੈ? ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਜੀ, ਆਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਕੈਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਤ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਦਿਨ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਸ਼ਾਮ 10 ਵਜੇ ਫਿਰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਿਹਨੂੰ? ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਯਾਰ 40,000 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ, ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇ ਵੀ ਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। 10,000 ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਬੱਲੋ ਕੀ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਡਾ ਨਾਹਿਲ SHO ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੇ DPO ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਯਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਹਾ, ਰਾਣਾ ਯਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹਰ ਦੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਦੀ, ਵੋਟਰ ਸਪੋਰਟਰ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਇੰਝ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਜਿਸਮ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ SHO ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਥਾਣੇ? ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ SHO ਨੇ ਫੌਜ ਦਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਣਾ ਯਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ FIR ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਕਿਸੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ कैसा होता है बताया ना। कैसा होता है सर, आपको सबको पता है। वो तो ऐसा किसी को ऐसे बात, SHO साहब मतलब कि इस तरह आपसे आगे से बदकलामी? अरे जो भी पुलिस स्टेशन वाले जो भी है ऐसे ही करते हैं। कब बात सुनते हैं किसी की? अच्छा, इतनी सैकड़ों रिकवरियां होती हैं, वो सामने खुद ही खा जाते हैं। किसी को राना याद सकते, यही तो डिमांड थी कल डिपो साहब ने कहा था कि मैंने इनसे ये सारे पैसे वापस करवाने हैं, मैंने किसी का ट्रांसफ़र भी नहीं होने देना। और जिसने जो रिकवरी की, चोर पकड़े भी जाते हैं, ये नहीं कि चोर पकड़ा ही नहीं जाता, उनसे वो वापस सारे पैसे वापस करा के मैं अपने हर इलाके के हर बंदे के घर में दूंगा इंशाल्लाह। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 40,000 ਦੇਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦਾ?
38000 ਰੁਪਏ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ 2000 ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ 1000 ਜੀ ਉਹਦੀ ਮੁੱਠ 'ਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਦੇ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਅਰਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਤਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਥਾਪੜੀ ਲਾਈ ਉਹਨੇ ਛੇਤੀ ਕਰ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜੱਟ ਆਦਮੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹਾਂ ਜੱਟ ਆਦਮੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਖੋਲਤੇ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਜ਼ਖਮੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਏ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਾਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੇਰ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਲੇ ਡੋਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਰਾਣਾ ਯਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਰਲੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਲੇ ਨੇ पैसा मिलता है ये अगर जब फड़न ते आवन ना सुबह तो लाता शाम तक 24 घंटे तो पहले चोर ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੰਥਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਏ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜੀ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੀਜਾ ਪੁੱਤਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਥਾਣਾ ਭਾਈਫੁਰ ਜਾਂ ਸਰਾਮ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੂਧ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਬੰਦਾ ਗੰਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਖਮੀਨੀ ਮੋੜ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਚਿੱਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਚ ਰੋਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਡੇਲੀ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਫੜਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ੀ ਆਦੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ नाज़रीन ये बिहाइंड द कैमरा बात बता रहे हो 3 जगह जहाँ पे डेली वो कौन सी जगह ਇੱਕ ਚੋਰ ਪੁਲੀ ਔਲ ਮੋੜ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਖਮੀਨੀ ਮੋੜ ਹੈਟ ਦੀ ਦੂਧ ਦੇ ਚਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਗਊ ਕਾਟ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਰਾਮ ਮੁਗਲ ਦੇ ਏਰੀਏ ਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਰਾਤ ਬੱਤੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰਾਂ ਲੱਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੱਤੀ ਕਰੀ ਸਵੇਰ ਬੱਤੀ ਆਈ ਏ ਉਹ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਫੜਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਖੁਦ ਕਰੀਏ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਪਿਸਟਲ ਦਾ ਜਾਂ ਰਾਈਫਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਂਝ ਜੇ ਐਲਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਖੁਦ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਐਲਾਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਐਸਓਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਰਾਮ ਮੁਗਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਚ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਰਾ ਲਾਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਖੁਦ ਪਾਰਾ ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿਖਾਓ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿਖਾਈਏ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੁਪਈਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਜਦ ਚੋਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਰਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਸ ਚ ਮੰਥਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ 8 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਵੀ ਚੋਰ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗਾ ਹੋ ਜਾਏ ठीक एक जो बंदे ने फायर लगा हो तो कि बंदा लभ नहीं सकता जख्मी हालत च जाहिर बात है कहीं हॉस्पिटल गया होगा दवाई लेने गया होगा बिल्कुल मगर भी नहीं गए है उल्टा सगों इन्हों को आख्या कि जी सानू धमकियां लांदा पर राणा याद साहब भी उन्हें धमकियां लानियां तो होर इन्हों की करना भी जो आराम नाल कुर्सी दे उत्ते लत्त रख के बैठे हुए ने चाह पानी पींदे भौने असीं इन्हां नूं आदत ला भी इन्ने साडे कोल रुपये लवो आ साडा रोला इन्हां अगों आदत लियाओ दिओ पैसे ना पाना जेब जिहड़ा चोर बंदा उहनूं सच्चा करदे ने ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜਦੇ ਮੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਪਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਦੂਦ 'ਚ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਦੂਦ 'ਚ ਹੈ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਰ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈਫੁਰ ਦੀ ਦੂਧ ਏ ਭਾਈਫੁਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਰਾਂ ਦੀ ਦੂਧ ਏ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਬਣਦਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦੂਧ ਭਾਈਫੁਰ ਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦੂਧ ਏ ਇਹ ਬਣਨਗੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਈਏ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਰਨ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਵੀ ਇਹ ਲਾਲਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੂਧ ਬਣਦੀ ਏ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਭਾਈਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਕੈਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਵਾਰਦਾਤ ਗਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਫਿਰ ਦੂਧ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੂਧ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਧ 'ਚ ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 4-5 ਵਾਕੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਥਾਣੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਧ 'ਚ ਸਾਡੀ ਦੂਧ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਦੂਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਲਾ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਡਕੈਤ ਜਾਂ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਲੈ ਗਏ ਉਤੋਂ ਡਕੈਤ नहीं मगर गए ये जो है अब्दुल वहीद साहब की फैमिली है जो इस वारदात में जिनके पाँव पे फायर लगा और वो जख्मी है और रशीद साहब बता रहे हैं आगे हैं और उन्होंने जो जेब में 40,000 थे वो दे रहे थे लेकिन उसी दौरान वो एक डकैत ने को थप्पड़ मार दिया और वो गुस्से में आ गए तो उन्होंने वो जाहिर बात है कि वहाँ पे एक लड़ाई का समा हो गया तो उसने ब्रेस्ट खोल दिया 4 फायर अब्दुल रशीद साहब को लगे 1 फायर अब्दुल वहीद साहब के पाँव पे लगा और 1 फायर जो है जो उस डकैत का साथी था उसको लगा और वो जख्मी हालत में अपने साथी डकैत को लेके वहाँ से फरार हो गया पुलिस
पुलिस वहाँ पे आई और मौके पे आके अपनी खेड़े खेड़ती रही, वहाँ पे आके ये नापती रही कि किस थाने के हदूद का वाकया है। बता रहे हैं कि अगर कोई लड़ाई का कोई मामला हो तो दोनों थाने की हदूद कहते हैं कि ये हमारी हदूद में आता है, क्योंकि अब दोनों जो फ्रीक है ना उनसे पैसे हथियाने का अच्छा मौका है। लेकिन कभी इस तरह की कोई डकैती की वारदात हो जाए तो ये कोई थाना जो है कबूल नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता है कि अब कार्रवाई करनी पड़ेगी, किसी को पकड़ना पड़ेगा और इसकी कार्रवाई होगी। तो डकैती का जो केस था वो दोनों जो थाने वाले हैं वो इसी खेल में लगे रहे कि ये आपके थाने की दूध में आता है, ये आपकी थाने की दूध में आता है। वो एक सिंगल रोड था, वो बाइक पे बैठा के जख्मी डकैत को साथ ले गया, लेकिन कोई पीछे नहीं गया। फिर राना हयात साहब ने कल गुस्से का इजहार करते हुए उन्हें कहा कि अगर आप नहीं पकड़ सकते तो मैं आपको जो है थाने में बंद करा दूंगा, और साथ उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत आ रही है तो मैं ये तमाम पुलिस अफसरान को देख लूंगा। नाज़रीन, इस वक्त जाए वकुआ पर मौजूद हैं और इस कत्ल को हुए तकरीबन 6 से 7 दिन गुजर चुके हैं, और अगर आपको मैं दिखाऊं तो अभी भी यहाँ पे रोड पे खून के निशानात मौजूद हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा कि मेरे कैमरामैन ज़रा करीब आके ये दिखाएं कि ये देखें कि ये वो जगह है जहाँ पे 40,000 के लिए अब्दुल रशीद साहब को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया, और यहाँ से तकरीबन 100 फुट के फासले में चौकी मौजूद है, और यहाँ पे 2 घंटे पुलिस आके यही तयन करती रही कि ये किस थाने की हदूद में कत्ल हुआ है। और लोगों ने बड़े अजीबोगरीब मनाजिर देखे कि यहाँ पे 1.5-2 घंटे लाश पड़ी रही और पुलिस बजाय कि कोई कार्रवाई करती या कातिलों को ढूंढने की कोशिश करती, वो इस कोशिश में लग गए कि पता लगे कि दोनों थानों की हदूद कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे ख़त्म हो रही है। और फिर आपने वो वीडियो तो देखी जिसमें राना हयात साहब फिर पुलिस वालों को ये धमका रहे थे, उन्हें कह रहे थे कि अगर 7 दिनों में मुल्ज़मान ना पकड़े गए तो मैं SHO और जो DSP है उसको जेल में बंद करवा दूंगा। अगर एक हफ्ते च डाकू ना पड़े गए और SHO फूलनगर सदर और SHO सराय मुगल दोनों हवालात बंद हो। वो रोड है जहाँ पे उस दिन वारदात हुई, और ये यहाँ से इस वारदात की जाए वारदात से तकरीबन ये 100 कदम के फासले पे ये देखें अब पुलिस चौकी बल्लो की और सब इंस्पेक्टर SHO गुलाम साबिर छीना जो है थाना सराय मुगल। और अभी ये देखें अब इसको एक्टिव कर रहे हैं, ये देखें अभी यहाँ पे लिखा जा रहा है, और ये एक सवालिया निशान है कि आपने जब भी कोई अच्छा कदम उठाना उसके लिए आपको किसी इंतहाई संगीन कदम की ज़रूरत पड़ती है कि इस कत्ल के बाद इस चौकी को अब जो है एक्टिव किया जा रहा, और इसके 100 कदम के फासले पे जो उस दिन कत्ल हुआ और जहाँ पे पुलिस आके यहाँ पे बजाय के कातिल पकड़ती वो इस चीज़ में लग गया कि ये किसकी हदूद में आता है। और अब ये देखें कि पुलिस चौकी बल्लो की आपको अंदर से चौकी भी दिखाते हैं जिसको अब जो है ऑपरेशनल किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? सर ये ऑपरेशनल है ये चौकी? अभी तो ऑपरेशन हो रही है। अच्छा, हो रही है। ये पहले चौकी यहाँ पे मौजूद नहीं थी? बाहर जो कत्ल हुआ है उसकी वजह से पूछ रहा हूँ कि उस टाइम जब ये वारदात हुई तो ये यहाँ पे उस टाइम नहीं, उस वक्त ऑपरेशनल नहीं थी, उसके बाद ये हुई। अच्छा, मुझे सिर्फ एक बात बता दें कि कुछ ये जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पे 2 थानों की पुलिस आके सिर्फ फीते के साथ जगह नापती रही कि ये किसकी हदूद में आता है, और वहाँ पे 2 घंटे जो है बॉडी पड़ी रही। क्या मामला थे आप तक, क्या आप? नहीं, वो हम उनसे पहले थे, उसके बाद हमें यहाँ पे लगाया गया पुलिस लाइन से। अच्छा, आप पुलिस लाइन से हैं, ठीक है। नाज़रीन, अब ये जो चौकी है अब इसको जो है ऑपरेशनल किया जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि ये एक हॉस्टल का मंजर पेश कर रहे हैं, और शायद ये चौकी यहाँ पे जो है एक्टिव करने का मकसद भी यही है कि ये एक चलता हुआ रोड है और यहाँ पे दिन दिहाड़े इस तरह की वारदात होना कि दिन दिहाड़े 40,000 रुपये के लिए एक शख्स को कत्ल कर दिया गया और फिर वो यहाँ से फरार भी हो गए। और बहरहाल पुलिस ने इस कदर नलायकी का सबूत दिया है कि यहाँ पे 2 थानों की पुलिस आके सिर्फ ये करती रही कि ये नाप सके कि किसकी हदूद में वाक़या हुआ है, बजाय कि वो उस कातिल को पकड़ने की कोशिश करते। अभी यहाँ पे ASI साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप खैरियत से हैं? सर ये थोड़ा सा बताइएगा, ये जो वारदात हुई पता लग गया कि पुलिस फीते ना जगह ही नाप दे रही कि किदी हदूद जो है? ये पहले चौकी नहीं सी। अच्छा, ये 3 दिन होए चौकी बनी हो। अच्छा, ते उस तो ਅਸੀਂ कसूर तो ही आए 18 तारीख को। आप उस दिन यहाँ पे नहीं थे? नहीं थे। आपको पता लगा? क्योंकि राना साहब ने बड़ा कुएं के बाद हम इधर से तैनात हुए अभी। अभी हमें 3 दिन हो गए तैनात हुए। क्या वजह कि इस रोड पे जो बढ़ती हुई वारदातें हैं उसको कंट्रोल करने की? शुरू से ही बदनाम रोड है ये। अच्छा, हाँ जी, इसलिए पहले चौकी बनी थी, फिर बंद कर दी, अब दोबारा फिर मतलब कि पहले भी इस जगह पे चौकी थी, बंद कर दी? जी जी। ये कितना अर्सा हो गया बंद हुए? ये नहीं पता कितना अर्सा हो गया जी। ये आपने बताया बदनाम रोड है, यहाँ पे अक्सर इस तरह की वारदात? इलाका ही बदनाम है जी, पीछे हेड बल्लो की तक सारा जितना भी यहाँ दरिया का इलाका है ये सारा ही बदनाम है जी। क्या यहाँ पे किस तरह की वाकयात होते हैं? अगर आप इश्तिहारी किस्म के लोग रहते हैं जी, बदनाम जमाना लोग जो इधर
चौकी के साथ साथ। इधर क्या मामूल है ये जो कत्ल और इस तरह डकैती की बात? रावी है ना, हाँ। दरियाई इलाका है जी, तो माहौल ओपन है, जंगलिया माहौल है जी। ये कोई वैसे कोई मंतक लॉजिक तो नहीं हुई कि दरियाई इलाका है तो यहाँ पे पीछे सारा जितना देखो ना, बूटे सारा पीछा गैर बात जगह है जी। तो इधर तो फिर ज्यादा मतलब कि नफरी होनी चाहिए ज्यादा यहाँ पे इस तरह से, मतलब कि ज्यादा होनी चाहिए इधर नफरी ज्यादा होनी यहाँ पे चाहिए। तो आप बता रहे हैं कि चौकी बंद कर दी। अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, काफी आज 2 दिन 3 दिन खुली है जी, आप सफाई करा रहे हैं। अगर कोई ऐसी जगह पे कत्ल हो जाए जो 2 थानों के दरमियान हो तो फिर क्या तरीकेकार होता है वहाँ पे? पहले इस चीज का तयन किया जाता है कि ये किस थाने की हदूद में वाक़या हुआ, या पहले ये फोकस किया जाता है कि ये कल्प्रिट्स को पकड़ लिया जाए? ये मुतलका ये होता है पटवारी, उसको ज्यादा पता होता है, या पुराना को पुलिस ऑफिसर हो जो इस इलाके को जानता हो, वो बेहतर बता सकता है। नहीं, उस दिन जो यहाँ पे वारदात, न्याय मुझे नहीं पता अभी हमारी दूध का तक है, अब हमें आ गए, हमें पता चलेगा जी हमारा इलाका है, इतनी दूध है। जब बाउंड्री पे वकूअ आता है ना, तो फिर इसलिए थोड़ा देखना पड़ता है। अभी वो 2 घंटे लाश पड़ी रही, ये अफसोसनाक नहीं है कि डाकू तो लाहौर टाप गए? नहीं, हम जो वकूआ है उस तो बाद 2 दिन बाद असं चौकी ते आए, 2 दिन बाद आए, जेरे भी थे मकामी कसूर तो आए, वो तो फिर बता सकते कि नाज़रीन, ये अब वो जो चौकी है उसको दोबारा जो है ऑपरेशनल किया जा रहा है, और बता रहे हैं कि यहाँ पे पहले चौकी मौजूद थी लेकिन चौकी को बंद कर दिया गया था। लेकिन ASI जो महबूब साहब बता रहे हैं कि ये रोड बदनामे ज़माना रोड है, यहाँ पे अक्सर इस तरह की वारदात होती है, और उसी के पेश नज़र अब दोबारा इस चौकी को जो है ऑपरेशनल किया जा रहा है। और मैं हैरान ये हूँ कि अगर ये इतना बदनामे ज़माना रोड है तो यहाँ पे जो पहले चौकी मौजूद थी उसको क्यों बंद किया गया? अभी ये देखें कि अब एक तो ये बड़े अफसोस की बात है कि इन साहबान को हम लोग सहूलियत क्या दे रहे हैं। क्या आप ये देखें कि यहाँ पे ये चौकी बना रहे हैं ना, उसका किचन की हालत देख लें, और अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अभी बाहर वो पेंट शेंट करवा रहे हैं। मसला ये कि इनको सहूलियत दें, इनको साथ कोई डाला दें, इनको गाड़ी दें। मेरा ख्याल है यहाँ पे तो लाइट भी नहीं है, यहाँ पे बिजली नहीं है। नहीं, बिजली नहीं, यहाँ पे बिजली नहीं, आगे गर्मी आ रही है तो आप किस तरह से काम? पानी भी नहीं, अभी इंतजाम करा रहे हैं, पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, वॉशरूम है? हाँ ये सब अभी तो क्या कह रहे हैं? अभी कुछ भी ऑपरेशनल नहीं है क्योंकि लाइट बिजली नहीं है, इंतजाम करवा रहे हैं। यही बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को सहूलियत भी देंगे तो आप लोग को काम कर सकेंगे। लेकिन आपको ये दिखाने का मकसद ये है कि ये लोग अपनी जान हथेली में रख के जो इन्होंने है आप लोगों की हिफाजत करनी होती है, लेकिन इनके पास यहाँ पे ना कोई डाला है, ना बिजली है, ना कोई पानी है, और ये बता रहे कि ये बदनामे ज़माना रोड है। ठीक है, अभी बहरहाल इसको ऑपरेशनल किया जा रहा है। उम्मीद है कि जब मैं दोबारा कभी इस थाने में चक्कर लगाऊंगा तो ये काफ़ी बेहतर हालत में होगा इस चौकी को। लेकिन अभी जो इनको सहूलियत दी गई हैं अभी वो बड़ी नामुकम्मल है और गैर मुनासिब है। और बताया जा रहा है कि उस दिन जिस दिन ये वारदात हुई उस दिन ये चौकी जो है यहाँ पे फंक्शनल नहीं थी, लेकिन अब इस वारदात के बाद और इस रोड पे होने वाली जो वारदात है उनके पेश नज़र अब यहाँ पे चौकी को दोबारा फंक्शनल किया जा रहा है। अभी ये देखें कि ये जो चौकी ऑपरेशनल की जा रही है अभी उसकी हालत क्या है। अभी बिल्कुल एक पसमानदा सी बिल्डिंग जो है वो मंजर पेश कर रही है, ना कोई बिजली है ना भी पानी है। और अभी बहरहाल बाहर बोर्ड लग गया है, बोर्ड पे अभी वो लिख के लगा रहे हैं कि पुलिस चौकी बल्लो की, और ये SHO गुलाम साबिर चीना के ज़ेरे उसके अंडर आती है और थाना सराय मुगल की हदूद में है। और यहाँ से चंद कदम के फासले पे उस दिन कत्ल हुआ है। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पुलिस ने बजाय के डाकुओं और डकैतों को, कल्प्रिट्स को पकड़ने की कोशिश करती, वो इस चीज़ में लग गए कि वो तयन कर लें कि ये किसकी हदूद में हुआ है, कि दोनों थानों की हदूद कहाँ से शुरू होती है कहाँ पे ख़त्म होती है। हदूद किंदी सराय मुगल दी सराय मुगल दी। हाँ जी। ते की होया कि उस ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਪਈ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਾਏ ਮੁਗਲ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਫੂਲ ਨਗਰ ਦਾ, ਫੂਲ ਨਗਰ ਆਉਂਦੇ ਸਰਾਏ ਮੁਗਲ ਦਾ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਚੱਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸਰਾਏ ਮੁਗਲ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਵੀ 1.5 ਘੰਟਾ ਬੋਡੀ ਇੱਥੇ ਪਈ ਰਹੀ, ਇਹ ਬਤਾਤੇ हैं। ਹਦੂਦ ਵੈਸੇ ਕਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਰਾਏ ਮੁਗਲ ਦੀ। ਸਰਾਏ ਮੁਗਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਧਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਦਰ ਫੂਲ ਆਪਣਾ ਔਲਖਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਬੱਲੋ ਕੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੋਰ ਪੁਲੀ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਚੋਰ ਪੁਲੀ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੋਰ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਰ ਪੁਲੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾ ਹੀ ਚੋਰ ਪੁਲੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਚੋਰ ਡਕੈਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੜ ਸਿੱਖਦਾ। ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਰਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਸ ਚ ਬਹਿਚ ਪੈ ਰਹੇ, ਆਪਸ ਚ ਬਹਿਚ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫੂਲ ਸਦਰ ਫੂਲ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਧਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਚੋਰ ਡਕੈਤੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ
ਇੱਥੇ ਡਕੈਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਫੈਰ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਾਨੋਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਾਤੇ ਫੈਰ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਹਿਸ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਘਟਾ ਪਈ ਰਹੀ ਜੀ, ਆਣ ਕੇ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥਾਣਾ ਸਰਾਏ ਮੁਗਲ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਸੋ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਅਕਸਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਹਦੂਦ? ਆ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਪੀ ਡੀਐਸਪੀ ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦੂਦ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਜਾਣ, ਰੌਲਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? एसएसपी मिर्ज़ा कुद्दूस बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये यहाँ पे एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए आए हैं। ये जो मर्डर हुआ और इसमें बताया जा रहा है कि 1.5 घंटा जो है बॉडी को जय वकुआ पे रख के वहाँ पे 2 थाने के जो SHOs हैं वो इस बहस में लगे रहे कि ये किसकी हदूद में कत्ल हुआ है, क्या मामला है। कुद्दूस साहब से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। थोड़ा सा बताइएगा ये क्या मामला पेश आया और आपने अभी तक जो भी इंक्वायरी की है क्या पता लगा कि पुलिस से कहाँ पे कोई नेग्लिजेंसी रह गई या कोई ये, क्योंकि पुलिस एक सॉफ्ट टारगेट है, इसको इस पर कुछ भी इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। जैसा कि आपने अभी बताया, मेरा इधर आने का मकसद यही है कि पिछले दिनों जो इधर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ रॉबरी का, मर्डर का, तो ये RPO शेखुपुरा के नोटिस में भी ये बात आई, ये सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि गालिबन दोनों SHOs, जो SHO सिराय मुगल और SHO फूल नगर ने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की को इशू बना के ये आर्गूमेंट्स करते रहे और लीगल एक्शन तकरीबन इन्होंने काफ़ी लेट किया और 1.5 घंटा डेड बॉडी प्लेस ऑफ ऑकरेंस पे पड़ी रही। तो मैं इसी चीज़ की इंक्वायरी करने आया हूँ कि ये जो एलिगेशन है जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, इट इज़ राइट और रॉन्ग। ठीक है, अभी हम इंक्वायरी कर रहे हैं, अभी हम हतमी तौर पे नहीं कह सकते कि ये एलिगेशन दुरुस्त है या गलत है, लेकिन हम इंक्वायरी करेंगे और अगर ये एलिगेशन दुरुस्त हुआ तो देन वी विल प्रोसीड अकॉर्डिंगली, और अगर ये एलिगेशन फॉल्स हुआ तो फिर जाहिर है फिर ये जो। अच्छा सर, हमने देखा कि थानों के अंदर वो उनका हदूदों की ऊद के वो नक्शे लगे होते हैं कि इस थाने की हदूद में कौन कौन सा गांव आता है, और क्या ये दोनों जो पुलिस स्टेशन से इनके SHO साहबान को ये पता नहीं था कि उनकी हदूद कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे जो है ख़त्म होती है, और ये 1.5 घंटा बॉडी को वहाँ पे रख के अपनी कमज़ोरी दिखाना, आपको नहीं लगता कि ये तो पुलिस की बदनामी का बायस बनेगा? नॉर्मली पता होता है, लेकिन अभी क्योंकि अभी तो ये लोग जो हैं पब्लिक के भी आए हुए हैं, पुलिस वाले भी आए हुए हैं, हम इनके स्टेटमेंट्स ले रहे हैं। ठीक है जी, अभी मैं इसके बाद प्लेस ऑफ ऑकरेंस पे जाऊंगा, मौके पे जाऊंगा और मैं देखूंगा कि अगर ये इशू अराइज हुआ है तो ये क्यों अराइज हुआ है, और हम अपनी इंक्वायरी में कुछ रिकमेंडेशंस भी देंगे ताकि आइंदा इस तरह का इशू अगर ये अराइज हुआ है तो ना अराइज हो। सर बता रहे हैं कि जो डकैत था उसमें से भी शायद गालिबन कोई एक ज़ख्मी था, तो बेहतर ये ना होता कि पहले उनका पीछा करके, क्योंकि वो सिंगल रोड है, अगर उनके पीछे जाया जाता उन्हें पकड़ लिया जाता, या ये इम्पॉर्टेंट है कि किसकी हदूद में हुआ पहले इसका तयन कर लिया जाए? इस चीज़ की भी हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि एक्यूज़ जिस तरह से ये बता रहे हैं सोशल मीडिया पे कि एक एक्यूज़ड इंजर्ड हुआ है, तो बात आपकी ठीक है कि इंजर्ड हुआ है, तो फिर इनको फौरी तौर पे जो है ना वो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी चाहिए थी, और उसको मे भी कि अगर ये अब हतमी तौर पे मैं नहीं कह सकता कि इंजर्ड हुआ है या नहीं हुआ। ठीक, ये तो हम डिटरमिन कर सकेंगे इंक्वायरी को फाइनलाइज करने के बाद, हर एंगल से देखने के बाद। ठीक है, अभी तो हम लोगों के स्टेटमेंट्स ले रहे हैं, अभी मैं कोई बात करूंगा तो वो बात इमेच्योर होगी। अच्छा सर, मैं अभी कुछ जो अहले इलाका से मिलके आया हूँ, उनका कहना ये है कि अगर इसी जगह पे कोई लड़ाई की कोई वारदात होती तो ये दोनों साहबान इस चीज़ पे लड़ रहे होते कि ये मेरी हदूद में हुआ है, लेकिन अब ये डकैती का मामला था, डकैत को पकड़ने का मामला था, इसलिए दोनों साहबान इस चीज़ पे लड़ रहे थे कि भाई ये तुम्हारी हदूद में हुआ है। इसी चीज़ की तो हम डिटरमिन करने आए हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि अब ये हदूद वाला इशूज़ ये SHO तो है, ये तो कह रहा है कि जिस तरह का कोई इशू हुआ ही नहीं। अब पब्लिक के लोग भी हैं, उनके भी हम बयानात लेंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट विटनेसेस उधर मौजूद हैं जो भी मेरा वेट कर रहे हैं, मौके पे हमने जाना है, उनकी बात सुनने हैं, फिर हम किसी कंक्लूजन पे पहुँचेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि राना हयात साहब की जो वीडियो वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल है, और एक बतौर सियासी लीडर के तौर पे अभी वो यहाँ से नौ मुंतखब MNA हैं, तो वो आवाम के इमोशंस की अक्कासी कर रहे थे। अगर तो वो कुछ गलत कर रहे थे तो
मौके पे मौजूद आपके डीएसपी ने रिएक्ट क्यों नहीं किया और बाद में उन पे जो ये रिपोर्ट दर्ज की गई, ये क्या मामला है? मैंने वो सोशल मीडिया वाली बात वो नहीं देखा, ठीक है ना जी। वैसे कोई भी शख्स ये किसी डीएसपी या एसएचओ को ये कह सकता है कि भाई मैं तुम्हें थाने में बंद करवा दूंगा? अब ये तो किस फर्ते जज्बात में कहा जा सकता है इस तरह का? किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, मैं तो ना मैंने ये इशू देखा, ठीक है जी। उसकी भी ठीक है, वो इंक्वायरी होके कि पता चल सकता है ना कि मैं वैसे आपसे पूछ रहा हूँ आपके इल्म का फायदा उठाते हुए, कोई शख्स फर्ते जज्बात में इस तरह की बात करता है? ये देखा भी नहीं है, ठीक है ना जी। हाँ, सोशल मीडिया पे वैसे वीडियोस वायरल है तो मैं नहीं देख सका सोशल मीडिया पे, ठीक है जी। अगर मैं कोई भी शख्स आके आपको या किसी भी पुलिस अफसर को जो वर्दी में मलबूस है उसको ये कहे कि मैं तुम्हें थाने में बंद करा दूंगा, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बनती है या नहीं बनती? हर बंदे को रूल ऑफ लॉ के मुताबिक प्रोसीड करना चाहिए, ठीक है जी। अगर किसी चीज़ की कानून इजाज़त देता है तो वही बात करनी चाहिए ना। अब अगर कोई नहीं इजाज़त देता तो बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने अभी तक ये जो इंक्वायरी है, इंक्वायरी कर रहा हूँ, मैं किसी हतमी ओपिनियन पे नहीं पहुँचा। कोई नेग्लिजेंसी नजर आई एसएचओ साहबान की जानिब से? मैं आपको यही बात कर रहा हूँ कि मैं अभी तक कोई मैं इस कंक्लूड नहीं कर सका। अभी तो मैंने जस्ट स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके बाद मैं मौके पे जाऊँगा, इनका क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी, क्रॉस एग्जामिनेशन अगर ये करना चाहते हैं विटनेसेस को तो वो करेंगे, फिर हम किसी नतीजे पे पहुँचेंगे। बहुत शुक्रिया। जो मिर्ज़ा कदूस बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये यहाँ पे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए आए हैं और मेरी इनसे बिहाइंड द कैमरा भी बात हुई। इन्होंने कहा कि अगर किसी भी एसएचओ की जानिब से जो है गफलत बरती गई हुई तो मैं उनके खिलाफ जो है रिपोर्ट तैयार करूंगा और अपनी रिकमेंडेशन भी दूंगा। और मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जो लवाहिकीन थे वो भी मौजूद थे और इनका एक अज़म है कि हम जल्द अज जल्द जो सबसे बेहतरीन एक तरीका हो सकता है वो यही है कि हम इनके मुल्ज़मान को पकड़ के कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वाइस्लाम। कैसे हैं आप इरफान साहब, खैरियत से? ये बिल्कुल ठीक ठाक। आप इरफान साहब ये बताइएगा ये क्या वकूआ है, आपको किस टाइम इसका पता चला और जो ये दो एसएचओ साहबान हैं क्यों उलझ से रहे? बजाय ये बेहतर ना होता कि वो जो मुल्ज़मान हैं उनके पीछे जाते, वो इस चीज़ के बहस में पड़ गए कि ये वाक़या हुआ क्या? जी बिल्कुल, ये ऐसे ही होना चाहिए था कि इसमें ज्यूरिडिक्शंस का कोई सवाल नहीं होता। जब हमारे कानून में है कि कोई भी जब क्राइम होता है तो उसमें ज्यूरिडिक्शन नहीं देखी जाती। कोई भी थाना हो चाहे बाहर का हो, फौरी तौर पे वहाँ पे मौके पे पहुँच के कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कोई किसी और का हदूद बनती तो उसमें हम मुंतकिल कर सकते थे। तो ये इसीलिए ये एसएसपी साहब आए। बढ़ती गई है कहीं ना कहीं? नहीं, मैं अभी इसके मुतल्लिक नहीं कह सकता। ये क्योंकि इंक्वायरी अपना एसएसपी साहब आ रहे भी कर रहे हैं, कदूस बेग साहब, तो वो इंक्वायरी के बाद ही पता लगेगा कि इसमें आया किसी की कोई गिल्टी है या किसी ने किया है कि नहीं किया। तफ्तीश के हवाले से थोड़ा बता दें कि मुल्ज़मान का कोई पता, कोई सुराग लग सका? जी बिल्कुल, मैंने एक तफ्तीशी टीम जो है वो मुकर्रर की हुई है अपने सर्कल में से मुख्तलिफ कांस्टेबलांस पे, और जो हमारे एक्सपर्ट ऑफिसर हैं उनके ऊपर एक टीम मैंने बना दी थी उसी दिन। और हम इस इंशाल्लाह वो टीम जो है वर्क कर रही है और इसको सुपरवाइज़ मैं खुद कर रहा हूँ। मतलब है कि डेली मैं आता हूँ इधर और आके खुद सुपरवाइज़ करके हम इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मुल्ज़मान को कैफ़े किरदार तक पहुँचाएंगे जिन्होंने ये इंसिडेंट किया है। ये नहीं होना चाहिए था, ऐसे ये हुआ है। इंशाल्लाह ताला पुलिस का ये हमारा काम है, हम इसको पकड़ेंगे और मुल्ज़मान को जो है वो कानून के मुताबिक कैफ़े किरदार तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। मुल्ज़िम वहाँ पे ज़ख्मी भी हुआ है? जी ये शनीद है, अभी इसमें मुतल्लिक कोई अभी बात हम नहीं कर सकते। इंशाल्लाह ताला मुल्ज़मान जब पकड़े जाएंगे वो खुद ही पता चल जाएगा। वैसे हमने काफ़ी तौर पे अपने तौर पे हमने रैप्स पे और ये अस्पतालों वगैरह में और जो मेडिकल प्राइवेट होते हैं उनमें चेक करवाया था, क्योंकि लोगों ने बताया था कि शायद वो ज़ख्मी है, लेकिन शनीद है, इसमें अभी कोई सदाकत नहीं है। क्योंकि आप ये समझते हैं जो शहादतें आ रही हैं कि वहाँ पे 1.5 घंटे जाए वो पे बॉडी रख के वहाँ पे यानी कि इंतज़ार किया गया, ये तो बहरहाल गफलत है। इसको तो आपको मेरा ख्याल है कि मानना चाहिए। जी बात यह है कि मैं यही कह रहा हूँ कि अभी इंक्वायरी हो रही है इस चीज़ की। इंक्वायरी के बाद ही जो भी कोई चीज़ सामने आएगी इंशाल्लाह सबके सामने। आप लोगों पे कोई मकामी जो अफराद है उनका कोई दबाव भी है, क्योंकि कुछ वीडियो सर्कुलेट तो हो रही हैं, गर्दिश कर रही हैं वीडियो में मौजूद? नहीं जी नहीं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एसएचओ सराय मुगल साबिर छीना साहब मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं, इनसे वाकया समझने की कोशिश करते हैं। ये उस दिन यहाँ पे मौके पे मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साबिर साहब खैरियत से? आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप? साबिर साहब ये क्या वाकया पेश आया, क्यों यहाँ पे 1.5 घंटा लग गया, बॉडी जो है रोड पे पड़ी रही? नहीं, ऐसा तो कोई मामला नहीं है। बिल्कुल जैसे ही हमें तो 15 की कॉल भी बाद में मसूल हुई है। ऑलरेडी हम एक यहाँ के इलाके के एक भाई ने कॉल कर दी थी तो हम मौके पे पहुँच गए थे।
जब हम मौके पे पहुंचे उसके बाद हमें 15 की कॉल मसूल हुई है। तो मौके की जो ज़रूरी कार्रवाई है, क्राइम सीन है, PFS से लेबॉर्ट्री लाहौर को बुलाना होता हमने, उसके अलावा बाकी जो ज़रूरी कार्रवाई के अलावा बाकी तो दीगर किसी किस्म की कोई यहाँ पे कोई तखीर नहीं। आवाम ज़ाहिर सी बात है कि एक इस तरह का कोई दिलखराश वाक़या था तो आवाम जो है वो जमा थी, आवाम थोड़ी सी इश्तियाल में थी, तो अवामी इश्तियाल की वजह से कि वो नाश को उठाने नहीं दे रहे थे, वो रोड ब्लॉक की और ये आवाम नहीं लाश उठाने दे। जी बिल्कुल। सीना साहब मुझे बताइएगा, क्योंकि मैंने वो लोहाइकिन से भी बात की है, वो ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे 2 SHO साहबान के दरमियान ये चीज़ तय नहीं हो पा रही थी कि किसकी हदूद में ये वाक़या पेश आया। यहाँ पे हदूद को लेके कोई मसाइल हैं, क्योंकि अभी वो SSP साहब भी तो इसी लिए आए हुए थे ना। बिल्कुल, आप जो बात कर रहे हैं इसमें पुलिस के हवाले से किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये जो यहाँ पर मौजूद अवाम थे, जो मौका पर मौजूद थे, जिनमें ये राना जमशेद लोग हैं जो सबसे पहले हमें मुलाकी हुए हैं जब हम मौके पे आए हैं, तो वो कह रहे थे कि ये जो है ये सदर फूल नगर का बनता है, या अवाम के दरमियान में थी, पुलिस के दरमियान में इस तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। तो फिर आपकी इंक्वायरी क्यों लगी हुई है? वो ज़ाहिर सी बात है कि वो अगर किसी किस्म का कोई मामला मीडिया लाइमलाइट में आया तो इस वजह से होगा। राना हयात साहब ने कहा कि मैंने आपको थाने में बंद करवा दिया। आप देखें ना जी, एक गैर मजाज सी बात जो है वो कोई ऐसी अथॉरिटी है। आप लोगों ने मुल्ज़मान पकड़ लिए अभी तक? जी इंशाल्लाह वी आर नियर अबाउट इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के नेक्स्ट 2 डेज़ में इंशाल्लाह ताला। हमारे लिए दुआ भी कीजिए आप भी, क्योंकि ये इस तरह का मामला है तो अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाए, कामयाब करे। इख्तिताम पे सिर्फ ये बता दें कि ये जैब को हमें भी थोड़ा सा बता दें कि इसी जगह पे एग्जैक्टली ये कत्ल हुआ था। ये जहाँ पे ये गाड़ी खड़ी हुई है इस वक्त, ये बिल्कुल जहाँ पे कत्ल हुआ था, ये बिल्कुल जाए भी यहीं पे पड़ी थी, बॉडी बिल्कुल साथ में बिल्कुल। जो कह रहे हैं कि 1.5 घंटा यहाँ पड़ी रही, उसमें सदाकत नहीं है। इसमें पुलिस की तरफ से किसी किस्म का कोई मामला नहीं है, सिर्फ वो जो अवामी आपको उठाने दे रही थी। जी बिल्कुल, वो आवाम आपको उठाने नहीं दे रही थी। अच्छा, मैंने यहाँ पे कुछ ये इलाका मुकीनों से बात की है, वो ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे कुछ लड़ाई का मामला हो तो दोनों थाने के लोग आ कहते हैं ये हमारी हदूद का मामला है, क्योंकि उसमें कुछ मामला और होते हैं। ये अब डकैत पकड़ने का मामला है तो दोनों जो है इसको अपनी हदूद में लेने के लिए तैयार नहीं। पुलिस इज़ यूनिट और एक जमात का नाम है। इसमें किसी किस्म का ये तो नहीं है कि ये थाना सराय मुगल है या वो थाना सदर फूल नगर, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। पुलिस हर वक्त हर जगह पे एक ही जमात है और एक ही है। अच्छा, ये जो डकैत थे इनमें से भी कोई जख्मी था? आपको बता रहे हैं कि उसको भी एक फायर लगा था। ये अभी शनीद है, अभी कंफर्मेशन नहीं है इस मामले की। आपको ये नहीं लगता कि उस दिन बेहतर ये होता कि आप लोग बजाय कि क्योंकि ये सिंगल रोड है या इस तरफ देखते, इस इलाके को कट ऑफ कर देते और उसको पकड़ने की जी बिल्कुल, जहाँ तक जितने भी रिसोर्सेज थे उनको कट ऑफ किया गया और इर्द गिर्द जितने भी देहात हैं वहाँ तो आप लोग यहाँ पे बैठे रहे। नहीं भाईजान, जितने भी इर्द गिर्द के देहात हैं वो तमाम एक जवान को डिस्ट्रीब्यूट किया गया इलाका के, वो जाके इस तरह के तमाम मेडिकल रैप्स और डिस्पेंसरीज, ये इस तरह हॉस्पिटल्स वगैरह हमने चेक करवाए। उसमें कोई कामयाबी हुई? कोई बंदा को ट्रेस हुए? जी इंशाल्लाह बहरहाल अभी आपको मैं ब्रेक थ्रू इंशाल्लाह ताला जल्दी देंगे आपको। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, साबिर छीना साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अभी यहाँ पे ये SSP साहब यहाँ जो आए थे उसका क्या था मामला? इंक्वायरी कर रहे थे कुदूस बेग साहब। जी वो मौका विजिट करने आए थे। मौका विजिट करने? वो मुझे कह रहे कि मैं इंक्वायरी। जी बिल्कुल, मौका विजिट करने आए ना, इंक्वायरी के सिलसिले में आए ना, मौका विजिट करने के लिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे SSP साहब भी मौजूद थे और वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या कोई SHO साहबान की गफलत की बात तो यहाँ पे कोई देरी नहीं हुई, और अभी कुछ देर पहले जो SSP साहब हैं वो भी यहाँ पे विजिट करके गए हैं। जो ये साबिर छीना साहब हैं, इनका कहना ये है कि हमारी तरफ से तो कोई देर नहीं हुई थी, यहाँ पे जो मौके पे मौजूद लोग थे वो बॉडी नहीं उठाने दे रहे थे। नाज़रीन, रऊफ चौधरी मुकामी रिपोर्टर हैं, ये हमारे पास मौजूद हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये हदूद को लेके 2 थानों के दरमियान क्या पहले भी ये तनाज़ा इस तरह का रहता है, और जो ये पुलिस साहबान कह रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई इस तरह का मामला नहीं था, इसके पीछे हकीकत क्या, पस पर्दा हकाइक क्या, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा ये क्या मामला है? ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से तो कोई देर नहीं हुई, यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि 1.5 घंटा बॉडी रख के ये लोग ज़मीनें नापते रहे, हदूद चेक करते रहे। वो लाश यहीं पड़ी रही है और दोनों थानों की पुलिस जो है वो तयन नहीं कर सकी कि लाश किसकी है। हालांकि यहाँ पे अगर कोई वैसे हो जाए ना कोई लड़ाई झगड़ा, तो दोनों थानों की जो पुलिस है वो कह रही है कि वो यही बात कहती है कि पैसे बनाने के लिए कि ये हमारा मुल्ज़म है, जबकि लाश थी उसके पीछे रिकवरी थी, तो इस पकड़ने पड़ने थे, उसमें टोटल मेहनत थी, उसमें इनकम इनको कोई नहीं आनी थी। इस वजह से जो है ना जी वो सारा तयन करते रहे हैं। अगर आप वैसे भी थाने चले जाएं तो थाने में जो मुंशी से लेकर IO तक मुंशी से के पास जाएंगे ना एप्लीकेशन लेके, इन थानों का जिससे
कसूर के खासतौर पर थानों का यही हाल है कि इनके पास जाएंगे तो सबसे पहले आप कहेंगे पेंसिल लेके आए, स्टेशनरी का सामान लेके आए। अच्छा, आपसे मंगवाएंगे, आप दरख्वास्त लिखवाने के खास गुजार से ये डिमांड करते हैं। और उसके बाद अगर आप बात कर लें, आईओ तक बात चली जाती है कि तफ्तीशी कौन है जी, तफ्तीशी भी कहता है कि हाँ जी भी खर्चा ले आओ, पेट्रोल ले आओ, फिर मुलजम फड़ाएंगे। तो ये थाना कल्चर जो है ये बिल्कुल, नई बिल्डिंग्स तो बन गई हैं लेकिन बिल्डिंग्स बनने के बाद जो है अंदर का बेहिसी की इंतहा नहीं कि यहाँ पे किसी का प्यारा जो है रोड पे कत्ल हुआ पड़ा हुआ है और पुलिस जो है यहाँ पे अपने फीते के साथ हदूद नाप रही है। जी ये बिल्कुल, ये पुलिस की तरफ से जो है ना जी, ये बेहिसी का मुजाहरा किया गया है और ये बिल्कुल ज्यादती की गई है। राणा साहब, कल हम आपके उधर आए हुए थे लेकिन आप लाहौर में थे, आपकी भी एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है। क्या मामला था? आप वो डीएसपी साहब, आपने नहीं सुना जो कुछ गलत किया, पुलिस ने तो गलत फिर गलत किया तो उसको कह के नहीं कहना था उनको। लेकिन आप उसे कह रहे हैं कि मैं आपको वर्दी में मलबूस जो वहाँ पे एक रियासत की इलामत मलबूस किया तो मैं क्या, कोई क्या मैं क्यों 10 लाख लोगों का नुमाइंदा हूँ और 3 घंटे कत्ल वहाँ पे पड़ा रहा है, तो मैं उनको नहीं कह सकता कि अगर तुमने ना किया तो जज्बात थी या बाकी आप इस पे अमल दरामद भी करवा? पकड़ा गया ना वो कातिल, रात के पकड़े गए। अच्छा, रात को वो कातिल पकड़े गए।